अमरीका और ईरान में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। बर्गनस्टॉक में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्के। ईरानी आला सतह का वफ़द स्विट्ज़रलैंड रवाना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। अमरीका के स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पहले ही मौजूद। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का भी जाने का इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान बतौर सालिस मुज़ाकराती अमल को सहूलत फराहम करता रहेगा। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक ईरानी वफ़द की सरबराही स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वफ़द दूसरे फरीक के वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पुरुम्मीद है ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार रहेगी। उम्मीद है 1 या 2 रोज़ में स्विट्ज़रलैंड का दौरा करूँगा। ज़रा के मुताबिक अमरीका की ईरान के साथ बैंकिंग चैलेंज खोलने, असासाजात की मुंतकली और पाबंदियों के खात्मे पर तकनीकी बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतारिक तेहरान में आला हुकाम से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्बास अराग़ची से मुलाकात में मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ईरानी मनसब सिकंदर मोमनी से भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान से मशहद पहुँचे थे। मशहद में इमाम अली रज़ा के मज़ार हाज़री दी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान के आला सतह के वफ़द के साथ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। ईरान का अपने हुमस बंद करने का ऐलान। अमरीका की तरतीब। इसराइली हमलों के बाद ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने अपने हुमस बंद करने का ऐलान किया। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा अपने हुमस की बंदिश महज पहला कदम है। इसराइल बाज ना आया तो मज़ीद सख्त इक़दाम करेंगे। अमरीकी सेंटकॉम के अपना हुमस बंद होने की तरदीद। सेंटकॉम हुकाम ने कहा अपना हुमस ईरान के कब्ज़े में नहीं। आज 55 तिजारती जहाज़ गुजरे। आबी गुजरगाह महफूज है। बहरी आमदोरफ्त में बड़ा इजाफा देखा गया। अमरीकी दबाव के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लबनान पर हमले रोकने का हुक्म। इसराइली मीडिया के मुताबिक फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया गया है। इसराइली फ़ौज लबनान से इनकला नहीं करेगी। उधर इसराइल की हटधर्मी बरकरार। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर 180 हमले। ईरान मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 3 लबनानी फ़ौजियों समेत 28 अफराद शहीद हो गए। 30 से ज़ायद अफराद भी जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज की गाज़ा पर भी बमबारी न रुकी। बच्चे समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि बाएं बाजू के अहमकों और डेमोक्रेट्स को मालूम हो गया कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ईरान को ओबामा और सलीम बाइडन जैसे रहनुमाओं का कोई एहतराम नहीं। ईरान 47 साल तक जराइम करता रहा, लेकिन मेरे आने के बाद सूरत हाल बदल गई। ट्रंप तस्वीर की खातिर अतालवी वज़ीर आज़म की जानिब से मिन्नत समाजत के दावे पर बरकरार कहा। अतालवी वज़ीर आज़म ने G7 इजलास के दौरान बार बार तस्वीर के लिए पूछा। अतालवी वज़ीर आज़म ने जवाब दिया बार बार और बिला जवाब हमले बेमायनी है। बेहतर है आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 माह के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। महमूद रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गुल ने कोटलखपा जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुलजिमान को सजाएं और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके। राना सनाउल्लाह ने इन हाउस तब्दीली की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। सहाफ़ी ने पूछा बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय। फार्मूले के तहत मुअस्सर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग के पास जाएगा। डिप्टी स्पीकर भी नून लीग से होगा। मुस्लिम लीग नून का कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। पटियाला जेल में वानी पीटीआई का फॉलोअप तिब्बी मुआयना 2 रुकनी मेडिकल टीम ने किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर आरिफ खान और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल थे। फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन को शिकस्त। नीदरलैंड्स ने 5-1 से मैच जीत लिया। रात 1 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट का मैच होगा। क्यूरासाओ और इक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे होगा। तो जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबले आएंगे। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर टोकन टैक्स में इजाफा कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया इस्लामाबाद में 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ा। 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टोकन टैक्स 20,000 कर रहे हैं। 20 लाख रुपए वाली गाड़ी पर टोकन टैक्स 6,200 रुपये बनेगा। मुजवजा इजाफे से अगले साल 5.2 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। रुकन कमेटी शमीला फारूकी की टैक्स में इजाफे की मुखालिफत। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मामला तय ना हो सके। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल जारी रखने का फैसला। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सिंध हुकूमत के आला नुमाइंदों की यकीन दहानी तक हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों में गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मैन हॉल्स पर जल्द अज जल्द नेट नस्ब करने की हिदायत। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ। एक इजलास में मरियम नवाज ने कहा गली मोहल्लों और सड़कों को खुदाई करके नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला KP का पेशावर को जदीद शहर बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा 2026-27 सूबे के लिए अमन और खुशहाली का साल है। पीने का साफ पानी हर घर तक पहुँचाएंगे। मेरे खिलाफ करप्शन का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की गई। हजार खानी में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने का भी ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार काहिरा पहुँच गए। इलाकाई वज़ीर ख़ारिजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुख्तलिफ हम मनसबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज साल का तवील तरीन दिन होगा। ये दिन इनकलाब शमसी कहलाता है। 21 जून को ज़मीन का शुमाल नस्ब कुर्रा सूरज की जानिब ज़्यादा झुका जाता है, जबकि दिन का दौरानिया 14 घंटे 16 मिनट पर मुहीत होगा। इस दिन बेशतर शुमाली ममालिक में सूरज देर से ग़ुरूब होता है, जबकि रात मुख्तसर रहती है। राइट ऑफ वे कानून के तहत निजी ज़मीन का जबरी हुसूल मुमकिन नहीं। वजारत IT की बिल पर वजाहत। कहा मालिक की इजाज़त के बगैर टेलीकॉम कंपनी निजी प्रॉपर्टी में दाखिल नहीं हो सकती। जायदाद मालिकान को मुज़ाकरात और मुआवजे का मुकम्मल हक हासिल होगा। इस्लाहात का मकसद फाइबर नेटवर्क और ब्रांडेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी है। मुजवजा जुर्माने सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को होंगे। कौमी असम्बली से मंजूर राइट ऑफ वे बिल 2026 सेनेट कमेटी में ज़ेर गौर। नशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत। कार्डन पुलिस मुकदमात का हतमी चालान पेश करने में नाकाम। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के हतमी चालान के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने पुलिस को हतमी चालान के लिए मोहलत दे दी। केस की समाअत सिटी कोर्ट में हुई।
कराची शाह लतीफ टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई फितनाल खवारिज का अहम मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द जावेद अली मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD सवात के हवाले। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 2007 के दौरान फजलुल्लाह ग्रुप में शामिल हुआ। दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि बानी PTI से गलतियां हुई लेकिन बैठ कर बात हो सकती है। लाहौर में नेशनल डायलॉग कमेटी के सेमिनार से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ को बेइख्तियार करार देता हूँ। ये भी कहा कि सियासी कैदी और ख़वातीन पर रहम करें। पाकिस्तान की कामयाब सालसी के असरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सवर ने कहा, पूरी दुनिया में सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं। महमूद मौलवी बोले, PTI के बहुत से लोगों को महाजराई में फ़ायदा पहुँच रहा है। हाल में चरवाहे पर तशद्दुद करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। बकरी खेत में घुसने पर चरवाहे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस की मुतासरा चरवाहे को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का यकीन। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी के फटने वाली लाइन की ताहाल मरम्मत न हो सकी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक पानी की लाइन फटने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। मरम्मती काम जल्द ही मुकम्मल होने का है। इसराइल सफ़ीर और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब में तल्ख कलामी। इसराइली सफ़ीर का इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम। UN ख़ुसूसी मंदूब के इसराइली मंदूब को जवाब देने की कोशिश में दोनों में तल्ख कलामी शुरू हो गई। कतर की जानिब से अमेरिका को दिए गए तैयारे की रूनुमाई तैयारा सदारती बेड़े में शामिल कर लिया गया। ट्रंप ने भी जायजा लिया। कहा, नया तैयारा 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा और बेहतर है। मोटरवेज और शाहराहों पर साबका हद रफ्तार बहाल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कार और LTV के लिए हद रफ्तार 212 कर दी गई, जबकि PSO और HTV गाड़ियों की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा बहाल कर दी गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। बांग्लादेश वुमेन्स ने 23 रन से मात दे दी। 124 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टाइम सिर्फ 100 रन बना सकी। मुनीबा अली ने 25, गुल फेरोजा ने 23 रन बनाए। पाकिस्तान की हॉकी प्रो लीग में मुसलसल चौथी नाकामी। स्पेन ने पाकिस्तान को 4-2 से शिकस्त दे दी। प्रो हॉकी लीग के 3 मरहले मुकम्मल। कौमी टीम दोबारा तमाम मैचेस हार चुकी। लाहौर में रेड बॉल क्रिकेट का कैंप जारी। खिलाड़ियों ने LCCA ग्राउंड में सिनेरियो बेस्ड मैच में हिस्सा लिया। प्लेयर्स को मुख्तलिफ सूरत हाल के मुताबिक अहदाफ दिए गए। कोचेज ने पेशरफ्त का जायजा लिया। पाकिस्तान वर्ल्ड डिसेबल स्नूकर चैंपियन के फाइनल में पहुंच गया। शहजाद बट ने सेमीफाइनल में चीन के क्विस्ट को शिकस्त दी। फाइनल में शहजाद बट का सामना दिफाई चैंपियन थाई क्विस्ट से होगा। अपनी ख्वाहिशात अपने आप को मारकर बच्चों के लिए सब कुछ करने वाला बाप, दुनिया का अलमोन रिश्ता। बाप घर में सायादार दरख्त। दुनिया भर में वालिद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए फादर्स डे आज मनाया जाएगा।
जहनी तनाव से छुटकारा पाने का आसान तरीका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का आलमी दिन। योगा का जिस्मानी और जहनी मश्क करार दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक रोजाना 15 मिनट का योगा डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द से मुस्तकिल निजात दिला सकता है। लोगों में योगा का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। और मारूफ गुलकारा दुआ लिपा की शादी की तस्वीर जारी। खूबसूरत जोड़े ने मदाहों की तवज्जो हासिल कर ली। 36 साल कॉलम टर्नर और 30 साल दुआ लिपा की शादी इटली में हुई। 15 लाख पाउंड से जायद लागत आई।